Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Isaac Belge. Friends, in the previous video we are discussing about the stages of development and the first stage of the life, a human's life, इन्फेंसी के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। अब आज की वीडियो में क्या है, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। चाइल्डहुड, कौवा उड नहीं, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। सिर्फ आज चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड के बारे में पढ़ना है। अगला एक वीडियो बनेगा इसके ऊपर, उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात याद दिलानी है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी अवर चैनल। हमें चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है चाइल्डहुड के बारे में देखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए सेकेंड स्टेज ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। कोई भी पर्सन ले लो, उसका सेकेंड स्टेज क्या रहता है। पहला स्टेज इन्फेंसी रहती है और दूसरा स्टेज क्या है, चाइल्डहुड रहता है। क्लियर है। द पीरियड ऑफ द चाइल्ड 2 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक क्या है, ये चाइल्डहुड का पीरियड रहता। नेक्स्ट, दिस स्टेज ऑल्सो नोन एज द स्कूल पीरियड। व्हाई? बिकॉज ए चाइल्ड यहां पे बच्चा क्या करता है, स्कूल को जाना स्टार्ट करता है। 6 ईयर हुए या तो 5 ईयर 10 मंथ हुए तो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं। इट इज ए स्कूल पीरियड बोलता है। नेक्स्ट, दिस स्टेज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज द अर्ली चाइल्डहुड, अनदर इज द लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या है, 2 ईयर से 6 ईयर, और लेटर चाइल्डहुड की ये एज क्या है, 6 ईयर टू 12 ईयर्स। 2 पीरियड यहाँ पे 2 डिवाइडेशन करके अलग करना। दोनों पीरियड के अंदर फिजिकल चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस, सोशल डेवलपमेंट, ये पांचों चीज पढ़ना है। उसके बाद में एजुकेशन इम्प्लीफिकेशंस। दोनों के अंदर क्या फर्क है, तो पहले वाला अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले तो दूसरे वाला भी इजीली समझ में आता है। क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट देखो, काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस इज देयर। यहाँ पे कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, कहां पे, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। देखो, फर्स्ट वन, ग्रोथ इज वेरी फास्ट। ग्रोथ क्या रहते हैं, फिजिकली ग्रोथ जो है वो वेरी फास्ट रहता है अर्ली चाइल्डहुड में, बट नॉट फास्ट एज इन्फेंसी। इन्फेंसी की उतना फास्ट नहीं रहता। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो ना, कौन से स्टेज में फिजिकली डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती, बोले तो इन्फेंस है। लेकिन चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट कई में फिजिकल चेंजेस होते हैं बोलेगा तो वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वेरी फास्ट रहते हैं, नॉट फास्ट देन इन्फेंसी। इन्फेंसी से ज्यादा फास्ट नहीं रहता। नेक्स्ट, एनुअल, तो इतना फिजिकल चेंजेस होते हैं, इतना फास्ट होते हैं, तो क्या फास्ट होते बोलो। एनुअल एवरेज क्या रहती है उसके, 3 इंच। हाँ, उसकी हाइट हो, उसकी वेट हो, एवरेज का हाइट ले लो, वेट ले लो, या तो क्या उसकी लेंथ ले लो, विड्थ ले लो, क्या भी ले लो इंसान की, एक कोई बच्चे की, तो वहां पे 3 इंचेस इंक्रीज होते एनुअली। हाइट क्या है, हाँ 3.5 इंच, क्या बोलते हैं 3.5 इंच, क्या है 3.5 इंच इंक्रीज होते। वेट 7 टाइम्स देन इन्फेंसी। इन्फेंसी में जितना वजन रहते हैं 7 गुना बढ़ते अर्ली चाइल्डहुड में। एग्जाम्पल ले लो, एक 2 केजी का बच्चा है इन्फेंसी के अंदर, तो 7 गुना मतलब 14 केजी का बच्चा क्या है, कई के अंदर होता है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। नेक्स्ट वन, एनुअल इंक्रीजिंग वेट। उसका एनुअल इंक्रीजिंग वेट क्या है, 1 साल को 7 केजी बढ़ते बच्चा, 1 साल को 7 केजी बढ़ता है। एक्वायर्स 90% ऑफ अडल्ट वेट ऑफ द ब्रेन। अडल्ट जो ब्रेन है तुम्हारा, वो ब्रेन का जो 90% जो एक्वायर हिस्सा है वो यहां पे इंक्रीज होता है। क्लियर हो पॉइंट। हुआ फिजिकल चेंजेस, ये इतना ही फिजिकल चेंज याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, ग्रोथ इज वेरी फास्ट।
ग्रोथ इज वेरी फास्ट कंपेयरिंग टू द लेटर चाइल्डहुड, बट कम किससे है? इन्फेंसी से। ये पॉइंट क्लियर रख लो। ओके फ्रेंड्स, अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होते हैं, मेंटल चेंजेस क्या होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। देखो फर्स्ट वन, चाइल्ड डेवलप्स क्लियर परसेप्शन of distance, color, size, shape, time and wearing of clothes। तो उन्हें क्या बोल रहा है, इस स्टेज में बच्चा क्लियर पर्सपेक्शन अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। कलर कौन सा है, साइज कितना है, डिस्टेंस क्या है, शेप, टाइम, कौन से कपड़े पहनना है, कौन से कपड़े मुझे सूट करेंगे। यहां पे बच्चा सोचने की ताकत रखता है। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, it is the pre-operational stage of the Piaget। Piaget के 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन से हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं। तो यहां पे उन्हें क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट पियाजेट का है यहां पर। नेक्स्ट, it is also known as this stage also known as fantasy stage और make a believe play। क्यों इसे fantasy stage कहा जाता है? बच्चा यहां पे इमेजिन करना, अपने अराउंड के चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, इंटेलेक्चुअली सोचना स्टार्ट करते हैं बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्यूरियोसिटी। यहां पे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हर चीज को देख के क्यूरियोसिटी पैदा होते। कोई टॉयज ले लो, कोई चीज ले लो, उसके बारे में थिंक करना स्टार्ट करता है, क्यूरियोसिटी पैदा होते। अब एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पे एक पतीला है चौड़ा सा, कोई एक चीज है, शीशा है समझो, जो कांच की बाटल है समझो, इतनी वाली एक बाटल ऐसी है, लंबी बोतल है, लेकिन इसमें पानी कम नजर आते हैं, इसमें पानी ज्यादा नजर आता है। क्लियर है? लेकिन बच्चा कौन सा बड़ा है बोलते हैं? जो लंबा है, डिस्टेंस वाला है, जो साइज वाला, साइज में कौन सा लंबा है उसमें पानी ज्यादा है समझते हैं। वहां पे उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, जो लॉजिकली थिंक नहीं करता, सिर्फ क्या करते, थिंकल, उसके वहां पे क्यूरियोसिटी पैदा करते, क्यूरियोसिटी के साथ सोचना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, रूट मेमोराइजेशन, रूट मेमोरी, तो मेमोराइजेशन करना यहां पे उन्हें स्टार्ट करता है। ओके, विदाउट रीजनिंग मेमोराइजेशन करना सिर्फ। ओके, 2 1 2 कैसा है या नहीं मालूम, लेकिन 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, 2 3 6 समथिंग। पहाड़ जो तुम्हें मग्गियां याद करते हैं, उसे क्या है यहां पे उन्हें करना स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर हो? मेमोराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। इस स्टेज में बच्चा क्रिएटिविटी उसमें करने की कोशिश आते हैं। क्या है? अब एग्जांपल, आग उसके सामने नजर आते, उसे मालूम नहीं है, उसके पास क्यूरियोसिटी भी है और क्रिएटिविटी भी है, कुछ तो करना कर बोल के क्या करते हैं, उन्हें आग की मोमबत्ती लगा के रखते हैं, उसके नजदीक जाता है। लेकिन जैसा उसे टच करता है, टच करने के बाद में उसके अंदर जो चेंजेस आती है, इट इज दैट डिफरेंट। लेकिन पहले जो सोच रहे, क्या सोच रहे, मेरे अतराफ के चीजों के लिए मैं थिंक करूंगा, मेरे अतराफ की चीजों के लिए मैं जानूंगा। क्यूरियोसिटी, रूट मेमोरी एंड क्रिएटिविटी रहेगी। ओके, टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। टाइम कॉन्सेप्ट क्या है? आज, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, संडे मंडे याद नहीं रहते, उन्होंने मेमोराइजेशन के अंदर आती है। संडे मंडे याद नहीं रहते, आज मंडे है क्या संडे नहीं, आज कल, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये चीजें उसे यहां पे ये स्टेज के अंदर याद रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर होगा तो प्लीज कमेंट में बताते चले जाइए, तो हमको भी एक तसल्ली मिलेगी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या थे? तो देखो, इन्फेंसिव स्टेज अगर तुम्हें पढ़े थे तो ये समझ में आते, उसके आगे वाला पार्ट है तो कंप्रेहेंशन ऑफ स्पीच करना स्टार्ट करते। देखो, इन्फेंसी के अंदर क्या कर रहा था उन्हें, 1 2 उर्फ बनाना, पापा मामा बोलना, सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। कहां पे? इन्फेंसी स्टेज के अंदर। उसकी
लैंग्वेज डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, कॉम्प्रेशन ऑफ स्पीच, स्पीच करना स्टार्ट करते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट, बिल्डिंग वैकेबुलरी, वैकेबुलरी बनाने की कोशिश करते हैं। वैकेबुलरी देखो तुम्हें 2 साल के 6 साल के बच्चे को जब रहते हैं वहां पे सिर्फ उसके टेक्स्ट बुक के अंदर इसे क्या बोलते हैं, उसके नीचे उसका नाम, वोकैबुलरी बढ़ाने के बुक्स के अंदर वही सिलेबस रहेगा उनको, वोकैबुलरी, बिल्डिंग वोकैबुलरी। नेक्स्ट, कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस, वर्ड्स को सेंटेंस में कंबाइन करने की कोशिश करता। ओके, शी इज अ गर्ल, ओके, वोकैबुलरी उसके पास रहते, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, समथिंग ऐसे वोकैबुलरी बढ़ाता। ओके, दिस इज द बॉय, दिस इज द लाइन, समथिंग ऐसे सेंटेंसेस बनाता। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली, वहां पे जो पिछले हमें इन्फेंसी में देखते हैं तोतलापन नजर आता रहता। क्या तोतलापन नजर आता रहता? तो मम्मा दादी बोल के ऐसे तोतलाता हुआ, तो यहां पे करते हो करेक्टली बोलने की कोशिश करता है, मम्मा, पापा, पापा इज गुड, ऐसे कुछ बातें यहां पे यहां की लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर होते। क्लियर है? नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर? देखो फीलिंग ऑफ एटोनॉमी डेवलप इन चाइल्ड। एटोनॉमी मतलब एटोनॉमी, चाइल्ड खुद लीड करना सोचता, मैं खुद इंडिपेंडेंट होना बनना सोचता है लेकिन होता नहीं पूरा। क्लियर है? फीलिंग ऑफ एटोनॉमी डेवलप इन चाइल्ड, एटोनॉमी। नेक्स्ट, दे एक्सप्लोर द एनवायरमेंट इंडिपेंडेंटली बट दे आर स्टिल डिपेंड ऑन पेरेंट्स। अभी भी उन्होंने पेरेंट्स के अंदर में ही रहे थे। तो इन्फेंसी के अंदर क्या रहता है, पूरा डिपेंड क्या है, पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं, रोना धोना सब होते रहते हैं, तो उनके फ्रेंड्स नहीं रहते, तो इंडिपेंडेंटली उन्हें बाहर आके खेलता ना, टॉयज पूरा उसके ईगो सेंट्रिक वाला रहता है इंसान का। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पे चाइल्ड लर्न्स हाउ टू बिहेव विथ अदर्स के साथ कैसा बिहेव करना। तो पिछले इन्फेंसी में क्या था, अदर्स हो या हमारे वाले हो, बिहेव की कोई भी चीज नहीं थी, तो यहां पे वो चीज इंप्रूव होते। ओके, हाउ टू बिहेव एंड टॉक विथ अदर्स, कैसा बात करें दूसरों के साथ, कैसा बात करें दूसरों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबर्स के साथ। नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स। इन दिस स्टेज चाइल्ड मेक्स फ्रेंड्स को बनाता है, फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट करता है, फ्रेंड्स के साथ टॉयज शेयर नहीं करता। अभी शेयर करने की बात नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड में शेयर नहीं करता, आगे आते जब बताता हूं मैं तुमको। यहां पे अभी स्टिल उन्हें इगोसेंट्रिक किया लेकिन थोड़ा लिबर्टी ले रहा, मेक फ्रेंड्स बना रहे बट दे आर स्टिल अनसोशियल, अभी भी पूरा सोशल नहीं हुआ उन्हें, फ्रेंड्स बना रहे लेकिन अभी भी अनसोशियल है, सोशलाइजेशन उसका पूरा सोशल वाला इंसान नहीं बना, ये है उसकी सोशल कंडीशन अर्ली चाइल्डहुड की। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड के इमोशनल डेवलपमेंट्स क्या है, इमोशनल चेंजेस क्या है? देखो, इमोशनली अनस्टेबल बच्चा क्या है अर्ली चाइल्डहुड में, इमोशनली अनस्टेबल रहता। तो पिछले भी अनस्टेबल ही था लेकिन वहां का अनस्टेबल और यहां का अनस्टेबल बहुत सारा फर्क है। इन्फेंसी के अंदर का स्टेज इमोशनली अनस्टेबल एग्जिबिटेड फॉर शॉर्ट पीरियड, यहां पे उन्हें क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल रहते लेकिन शॉर्ट पीरियड तक, शॉर्ट पीरियड के बाद में फिर अपना जो इमोशनली है उन्हें क्या चेंज हो जाता है एक शॉर्ट पीरियड तक। एग्जांपल दिया देखो नीचे उन्हें, क्राइंग 1 सेकेंड एंड हैप्पी अनदर सेकेंड, 1 सेकेंड तक रोते उसके बाद में फिर हैप्पी हो जाता है, तो उन्हें अनस्टेबल रहता है। नेक्स्ट, पीछे के जो स्टेज में था, जब तक तुम लोग नहीं मिलता तुम्हें रोने वाले, कंपल्सरी रोने वाले, यहां पे तुम लोग मिलो या ना मिलो कोई चीज, तुम्हें 1 सेकेंड रोती है और 1 सेकेंड गप बैठ छोड़ता है, खलास। क्लियर है? अनस्टेबल। नेक्स्ट, कैनॉट हाइड देयर इमोशंस, क्या है ये अलग पार्ट है, नीचे वाला है, इमोशंस को हाइड नहीं करता। तो पिछले भी वही चीज है, पिछले भी वही इमोशन हाइड नहीं करता, लेकिन वहां का यहां का चेंज अलग है। वहां पे क्या है, सिर्फ रोना रोना रोना, रोना के अलावा कुछ नहीं रहता। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्फिश एंड इगोसेंट्रिक, इंसान क्या होता है, सेल्फिश रहता है, अपने टॉयज दूसरे को नहीं देने का, हर चीज मेरी है। ओके, इगोसेंट्रिक रहता है,
कंपलसरी होना बोले तो होना, जिद कंपलसरी, ईगो सेंट्रिक रहते बच्चा, इमोशनल है। क्लियर है। नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलप्स डीप अफेक्शन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। यहां पे चाइल्ड्स क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप को बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो वही अटैच का जो एक यहां पे लिखे समय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम में बहुत दम पूछे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ए गर्ल अटैच टू द फादर। एक बच्ची लेडी सॉरी एक बच्ची, बच्चा नहीं बच्ची, गर्ल अपने फादर को अटैच होके रहना। आगे अपना जो वर है, आपने आगे जो आप शादी करना चाहती किसी लड़के के साथ, आगे जब डेवलपमेंट होने के बाद में वो अपने बाप के गुण वाले इंसान को ही ढूंढेगी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। वो बच्ची क्या है, अपने इसमें अर्ली चाइल्डहुड में अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती, उस बाप से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए बाप जैसे गुण ढूंढते आगे शादी के टाइम को। क्लियर है। उसका उल्टा ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा, ए बॉय अटैच टू दी मदर। बॉय क्या है, मदर को अटैच हुआ रहता है। तो इन्हें जैसा ढूंढते उन्हें वैसा ढूंढते। तो हमें कैसे, हम मालूम नहीं है, और तुम्हें कैसे तुमको मालूम है। क्लियर है। ये बात यहाँ पे समझ में आती। क्लियर है। यहाँ पे जो भी किया जाता है सब सीरियस नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो चीज बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर वैसा कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट, अब एक पॉइंट है यहाँ पे लिखने नहीं जाता, तुम्हें खुद लिख छोड़ो। मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब भाग दौड़ की कैसा है उसका बोल के। चाइल्ड एक्वायर्स मैनी मोटर स्किल्स लाइक क्लिंबिंग, राइडिंग, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, थ्रो करना, जंपिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, क्लिंबिंग करना, रैपिड डेवलपमेंट होता है। ये क्यों करता है, ये क्यों, ये करने की वजह से उसकी डेवलपमेंट होती है फिजिकली। क्लियर है। ये काम उन्हें ये अर्ली चाइल्डहुड में करते। देखो छोटे ईयर का बच्चा गोटे खेलने का, भागने का, जंपिंग करने का, हाथ तोड़ ले सो, पांव तोड़ ले, यही उम्र में बहुत सारे क्या है फ्रैक्चर्स कर लेते बच्चा। क्लियर है। अर्ली चाइल्ड देखो कैसी किस टाइप की एजुकेशन हमें उसे देना है। टीचर और स्कूल के अंदर हो या बच्चे घर के अंदर हो, रेगुलरली हेल्थ चेकअप करना है उनका। रेगुलरली क्या है, हेल्थ चेकअप कंपलसरी ऑर्गेनाइज करना है इस स्टेज के अंदर। नेक्स्ट, डिपेंड टू द सेल्फ। ये इन दिस स्टेज, ये स्टेज में बच्चा क्या करता है, डिपेंडेंस से सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला बनते जाता रहता है। पहले पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते, सेल्फ वाला बनने के नजर आते, देयरफॉर उसे फ्री छोड़ना है, देयरफॉर उसे फ्री छोड़ना है। नेक्स्ट, द चाइल्ड कॉन्सेंट्रेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यहां पे इस स्टेज में बच्चा लॉन्गर पीरियड तक, ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इसीलिए उन्हें टीचर्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं, टीचर टीच इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कच्ची बिची ना, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओ बच्चों को, बिकॉज उन्हें लॉन्गर पीरियड तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते, तुम्हें सिस्टमेटिक पढ़ाए बोले तो। क्लियर है। इसीलिए तो आपको 5E का स्टेज रखिए। टीचर बनने के लिए 5 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाना है। ग्रुप एक्टिविटीज, कंडक्ट द ग्रुप एक्टिविटीज। क्यों? यहां पे बच्चा फ्रेंड्स मेक करता रहता, इस स्टेज के अंदर फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते थे, इसीलिए उसे ग्रुप एक्टिविटीज दे दो, उन्हें सोशली डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, शुड नॉट पनिश बाय द चाइल्ड, शुड नॉट पनिश बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पेरेंट्स बच्चे को सजा नहीं देना है, पनिश नहीं करना है। ये उसके एजुकेशन इंप्लीकेशन है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखेंगे लेटर चाइल्डहुड। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है, लेटर चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में मैं बताया अभी तक, अब लेटर चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से याद रखो, अभी तक आप अर्ली चाइल्डहुड अच्छी तरह से समझ ले और नोट कर ले हो करे होंगे तो लेटर चाइल्डहुड आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। वहाँ पे जो कुछ चीज़ हो रही है वो यहाँ पे हो भी सकती, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती या तो कम भी हो सकते। तो दोनों को जब कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में अच्छी तरह से उसे कैच करके रख ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड,
द पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड की पीरियड क्या था, 6 ईयर टू 12 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड का 2 ईयर से 6 ईयर था। दोनों को भी कंपेयर करते जाता हूं मैं वहां पर। नेक्स्ट, द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नॉट प्रेजेंट एट दिस स्टेज but starts at a very rapid pace at the end of this stage, therefore this stage called as a latency period। इसे हमें latency period के नाम से जाना जाते हैं, बिकॉज यहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं रहती बच्चे के पास, उसे समझ, उस मैच्योरिटी की समझ यहां पे उसे नहीं मिलती, नहीं रहती। तो फिर यहां पे वो पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है। तो आगे क्या बोल रहा है ना, बट starts at a very rapid pace at the end of the stage। ये स्टेज के एंडिंग में स्टार्ट होता है, एंडिंग में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में नहीं है, एंडिंग में स्टार्ट होती है, इसीलिए ये पॉइंट को यहां पे लिया गया है। देयरफॉर लेटेंसी पीरियड के नाम से ऐसे हमें जानते लेटर चाइल्डहुड को। नेक्स्ट वन, तो पियाजेट वाज कॉल्ड टू दिस स्टेज एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजेट के 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। 4 स्टेज वहां पे नजर आते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्ली चाइल्डहुड को पुकार रहा है, तो लेटर चाइल्डहुड को क्या पुकार रहे हो ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जान रहे हैं जीन पियाजेट। क्लियर हो पॉइंट। चलो ओके, अब लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट दोनों को कंपेयर कहा, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, स्टडी, यहां पे लेटर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, वेरी रैपिड फोर्स से फिजिकल डेवलपमेंट होती है, लेकिन इन्फेंसी से ज्यादा नहीं। इन्फेंसी में सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ये याद रहने दे। उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड में अगर तुम्हें देखेंगे तो सबसे वेरी रैपिड आपकी ग्रोथ कहां पे होती है, फिजिकल ग्रोथ, वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में। उन्हें यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे स्टॉप पड़ता है, फिजिकल डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्लो होती है। क्या होती है, स्टडी एंड स्लो ग्रोथ इन द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स ले लो फिजिकली पार्ट के, या तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स ले लो, वहां पे तुम्हारी जो ग्रोथ है वो क्या होती, स्लो होती, कम, पूरा स्टॉप नहीं होती, स्लो होती। कहां पे, लेटर चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में सबसे ज्यादा रहती है, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम होती, लेकिन लेटर चाइल्डहुड से ज्यादा वेरी रैपिड फोर्स में रहती, पेस में रहती। लेकिन यहां पे क्या है, स्लो हो रहे। एग्जाम्पल वहां पे दिया था मैं, तुमने क्या दिया था, ईच ईयर, हर ईयर को 3 इंच हाइट बढ़ती, 3.5 इंच वेट विड्थ बढ़ते, उसका वेट 7 टाइम्स ज्यादा होते, बोला था मैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। क्लियर है क्या नहीं, यहां पे वो कम होते। कैसा देखो, यहां पे एवरेज ईयरली ग्रोथ का एवरेज क्या है, 2 इंचेस, 2 इंचेस, जस्ट एग्जांपल। यहां पे 2 इंचेस मतलब यहां पे 3 इंचेस अर्ली चाइल्डहुड में। तो हुआ क्या नहीं दोनों के अंदर, तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टडी एंड स्लो ग्रोथ होती लेटर चाइल्डहुड में। नेक्स्ट वन, उतना ही फर्क बोला था वहां पे, ब्रेन का जो डेवलपमेंट था अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा था, यहां पे ऑर्गन्स में, यहां पे भी होते हैं, लेकिन कम पैमाने, वही बोल रहा है, स्टडी एंड स्लो ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट, शेडिंग मिल्क एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ, शेडिंग मिल्क टीथ आना यहां पे, मिल्क टीथ एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ। तो इन दिस स्टेज लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर शेडिंग मिल्क टीथ रहते, ग्रोथ क्या होते रहते, परमानेंट जो उसके टीथ हैं वो परमानेंट ग्रोथ होने ये स्टेज में वो ग्रोथ होते हैं। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज स्टेमिना। स्टेमिना इंक्रीज होते, हाइट भी इंक्रीज होती और मस्कुलर भी यहां पे इंक्रीज होते, लेकिन उसकी जो फास्टनेस है, उसकी जो स्पीड है, वो अर्ली चाइल्डहुड से कम रहती, इतना याद रखना है। अब देखो यहां पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज है और क्या है, फिजिकल
के अंदर क्या फर्क है? फिजिकल के अंदर तो फास्ट स्लो हो रहा था फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज फास्ट नाउ, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा रहती। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रहती, लेकिन उतना फास्ट वाला नहीं रहती। मैं बोला था ना आपको, जहां पे वहां पे जो कम है वो यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो ज्यादा है वो वहां पे कम भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। यही तो हमको अर्ली चाइल्डहुड जब मैं पढ़ाते रहता उसे लिस्ट बना के सामने रख ले तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे फास्ट है, अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे फास्ट है तो पिछले वाले में स्लो रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, चाइल्ड्स पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिकल थिंकिंग। यही तो चीज ये लेटर चाइल्डहुड में फेमस है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द पियाजेट के अंदर। एक एग्जांपल बताता हूं दोनों के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है। अब देखो यहां पे 1 लीटर वाला एक मैं ग्लास लिया हूं, और आधे लीटर वाला ग्लास, एक लंबा ग्लास लिया हूं आधे लीटर वाला, और ये लीटर वाला जो ना विड्थ ज्यादा है उसका। ओके, यहां पे क्या करूंगा, सेम 2 ग्लास यहां पे भी, ये लीटर वाला है और ये आधे लीटर वाला है, लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा है। दोनों में भी पानी भरता हूं, यहां पे भी दोनों पानी भरता हूं। ये अर्ली चाइल्डहुड की एग्जांपल ले लो, ये लेटर चाइल्डहुड की एग्जांपल। यहां पे बच्चे को, अगर तुम्हें अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा था तो उसके सामने दोनों ग्लास दे दो, तो उन्हें पानी किसमें ज्यादा है बोले तो जो लंबा दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है उसमें पानी ज्यादा है बोलता। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं रहता। थिंक करते रहते लेकिन लॉजिकल थिंक नहीं रहता। तो यहां पे क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में दोनों को भी जज करता है ना, विड्थ एंड लेंथ दोनों कंपेयर करके इसमें ज्यादा है देख के यहां पे क्यों जज करते हैं, बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग ग्रोथ इन द लेटर चाइल्डहुड। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉ को समझता है कैसा, न्यूटन्स लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज टू इक्वल रिएक्शन, समथिंग एक लॉ है। तो अमल पे रद्द अमल करना, जितने फोर्स से तुम्हें अमल करेंगे तो तुम्हारे ऊपर उतना फोर्स से रद्द अमल होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कौन से स्टेज में बच्चा सीख सकते हैं, वो लेटर चाइल्डहुड के अंदर सीख जाता है। क्लियर है पॉइंट? इसके अंदर कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट डालते चले जाओ। ओके, अब इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, बहुत ध्यान से। इमोशनली स्टेबिलिटी इसके पास आ जाती है लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, अनस्टेबल था। अर्ली चाइल्डहुड में अनस्टेबल मतलब क्या है, बच्चा कभी रोता तो कभी ब्रेक नहीं करता। तो यहां पे क्या स्टेबिलिटी आता है उसके इमोशंस में, कंट्रोल देयर इमोशंस, चाइल्ड कंट्रोल देयर इमोशंस। ओके, वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकता था बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं थी। यहां पे स्टेबिलिटी आ जाती बच्चे के पास। नेक्स्ट, अनसेल्फिश। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर लेटर चाइल्डहुड में अनसेल्फिश होता। तो अर्ली चाइल्डहुड हो या उससे पहले ले लो, इन्फेंसी में ले लो, बच्चा क्या करते हैं, इगोसेंट्रिक और सेल्फिश रहता। इगोसेंट्रिक मतलब जिद कंपल्सरी होना बोले तो होना। नेक्स्ट, अनसेल्फिश। सेल्फिश था जब बच्चा, वहां पे क्या सेल्फिश था, अपने टॉयज को दूसरे के साथ शेयर नहीं करता था। अपने टॉयज को अपने ही, तो दूसरों के साथ शेयर करने की बात पैदा ही नहीं होती। जब भी दूसरे वो टॉयज लेते थे वो रोना स्टार्ट करता था। क्लियर है क्या नहीं? नेक्स्ट, यहां पे क्या होते हैं, अनसेल्फिश। अपने टॉयज को दूसरों के साथ शेयर करता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। क्लियर है पॉइंट? तो अर्ली चाइल्डहुड में फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन यहां पे पूरा उनके साथ खेलना, ग्राउंड के साथ रहना, ग्राउंड में उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना, अनसेल्फिश बन जाता बच्चा यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। इसके अंदर सेंटिमेंट्स फॉर्मेशन होता है। सेंटिमेंट्स मतलब मारने के बाद रोना, है क्या नहीं? कुछ सेंटिमेंट्स है, मारने के बाद में रोना हो, या तो कोई चीज हमको लगने पर दर्द महसूस करना, ये सब उसके अंदर सेंटिमेंट्स आते हैं। दुख के टाइम को, रोने के टाइम को रोना, और हंसने के टाइम को हंसना, ये सभी सेंटिमेंट्स क्या है उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंस। देखो
मैं वहां पे तुमने बोला था डिपेंडेंट था पेरेंट्स के ऊपर, इंडिपेंडेंस नहीं था बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होते, इंडिपेंडेंस हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट उसके अंदर फीलिंग्स फॉर्मेशन होती, रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन करते बच्चा, क्या करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूं करने के बाद में उसे रियलाइज करते हैं, मैं अच्छा किया हूं क्या नहीं किया। तो मैं आज होमवर्क किया हूं, तो होमवर्क करते स्टार्टिंग में कोई एक मैथ्स का प्रॉब्लम अब बच्चा सॉल्व करता है, तो उसके बाद में भी फिर एक बार मैं अच्छी तरह से किया हूं या नहीं किया हूं, तो उसे रियलाइज करता है। जो भी काम करते उसे यहां पे रियलाइज होते। इट इज ए इमोशनल डेवलपमेंट इन द लेटर चाइल्डहुड। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अब देखो सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज होती है लेटर चाइल्डहुड में, चाइल्ड लव्स प्ले इन ग्रुप। चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, बच्चा माँ बाप के ऊपर, स्टिल माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड था। तो वहां से उन्हें फ्रेंड्स बनाता था, लेकिन फ्रेंड्स के साथ खेलना या तो ईगोसेंट्रिक था अभी भी। तो यहां पे क्या, वहां पे ईगोसेंट्रिक था, ही इज नॉट ईगोसेंट्रिक नाउ। यहां पे लेटर चाइल्डहुड में क्या है, उन्हें ईगोसेंट्रिक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहता है यहां पर। क्लियर है। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट मोस्टली टेक प्लेस इन दी प्लेग्राउंड। मैं जब इससे पहले ही इसका ये पॉइंट रिपीट किया हूं, मोस्टली टेक प्लेस इन द प्लेग्राउंड्स। प्लेग्राउंड्स में बच्चा यहां पे खेलना कूदने का जो एज है वो लेटर चाइल्डहुड है। 6 to 12 ईयर का बच्चा कंपलसरी खेल कूद के अंदर ही इंटरेस्ट लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चाइल्ड मेक्स गैंग्स, गैंग रहती है इनकी, गैंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं, इनका एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करता है। क्लियर है। तो 4-5 बच्चे मिला के डेली कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, तो उनका एक ग्रुप रहता है, वही लोग खेलेंगे, तो गैंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पीछे क्या है, फ्रेंड्स बनाना था अर्ली चाइल्डहुड में, एक फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं वहां पे, यहाँ पे गैंग्स स्टार्ट करता है। गैंग्स मतलब फ्रेंड्स बनाना, 1-2-3 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। गैंग्स मतलब पूरे 15-20 जने मिला को एक बड़ी गैंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे है, इसका सोशल डेवलपमेंट है लेटर चाइल्डहुड के अंदर। ओके अब देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है लेटर चाइल्डहुड में, मैं फिर एकदम रिपीट करूंगा। इन्फेंसी के अंदर बच्चा क्या करते हैं, पापा मम्मा समथिंग ऐसे बात करना सीखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लेटर चाइल्डहुड में है आप, तो लेटर चाइल्डहुड में क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी फास्ट। ओके बहुत लैंग्वेज लर्निंग फास्ट होते हैं यहाँ पे। ए 7 ईयर चाइल्ड लर्न अबाउट 2000 और 2400 वर्ड्स, 2000 या 2400 वर्ड्स तक भी यहां पे इन्हें सीख जाता बच्चा। क्लियर है। उसके बाद में स्पीक्स बात करना। नेक्स्ट सिंबल्स, अच्छी तरह से सिंबल्स समझ में आते, बिकॉज यहां पे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करता है ना, थिंकिंग कैपेसिटी आ जाते, लॉजिकल पॉइंट यहां पे आ जाते हैं, तो उन्हें सिंबल्स भी समझते हैं और टाइम भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का उसे क्लियरली समझ में आ जाते बच्चे को। क्लियर है। नेक्स्ट एजुकेशन इंप्लीफिकेशन ऑफ द लेटर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का लास्ट पॉइंट एजुकेशन इंप्लीफिकेशन। एजुकेशन इंप्लीफिकेशन बोलना भी एक ही है, लेटर चाइल्डहुड के बच्चों को किस टाइप का एजुकेशन देना ये भी एक ही है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स टू द लेटर चाइल्डहुड स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस। ओके नेक्स्ट सुटेबल फ्रीडम फॉर शुड बी प्रोवाइड। स्कूल्स हो या होम में हो, घर में हो या स्कूल्स में हो, सुटेबल फ्रीडम देना है बच्चे को। बच्चे को क्या है, सुटेबल फ्रीडम देना है, बिकॉज ही वॉज इंडिपेंडेंस इन दिस स्टेज। उन्हें इस स्टेज में इंडिपेंडेंस हो जाते, आज़ाद हो जाते हैं, तो उसे फ्रीडम देना हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, स्कूल्स शुड ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज। स्कूल्स क्या करना, ग्रुप एक्टिविटीज करना। क्यों? क्योंकि वो गैंग्स बनाने वाला है, लॉजिकल थिंक करने वाला है, इसीलिए उसे ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो तुम ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करो। एग्जाम्पल गेम्स हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज है, तो कल्चरल एक्टिविटीज समथिंग लाइक। ओके क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट टीचर मस्ट बी डेमोक्रेटिक
इन डीलिंग विद द चाइल्ड को डीलिंग करते जब टीचर क्या रहना, डेमोक्रेटिक रहना, ओके, रिलीजियस नहीं चलता यहां पे, डेमोक्रेटिक रहना। नथिंग शुड बी एनफोर्स देम, चिल्ड्रंस के ऊपर कौन सी भी चीज एनफोर्स नहीं करना है। चाइल्ड हाइड देयर इमोशंस समटाइम, देयरफॉर टीचर शुड ऑब्जर्व केयरफुली। टीचर क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि कभी कभी उन्होंने अपने इमोशंस हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, इमोशंस खुद कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है, ये पॉइंट यहां पे याद रखो। और आखिरी पॉइंट, जो फर्स्ट का पॉइंट था, वहां पे एक पॉइंट मैं भूल दिया था, क्या था, सेक्सुअली मैच्योरिटी नहीं रहती, लास्ट एंडिंग में आते। तो मैं ये बोल रहे हैं, इसकी एक एग्जांपल देना था मुझे। तो लेटर चाइल्डहुड में 6 ईयर से लेकर 12 ईयर के तक जो बच्चे को जब देखो, तो मैं लंगड़ी जब खेलते रहते हैं, उसके अंदर क्या है, गर्ल एंड बॉय दोनों मिला के खेलता रहता है। जैसा स्टेज पार करने आते हैं, दोनों के अंदर क्या है, सेपरेटनेस, दोनों के अंदर अलग अलग खेलने की एक खासियत क्या है, चले आती। ये क्या है, लेटर चाइल्डहुड की खासियत है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में कंपलसरी बताइए। मैं इससे पहले भी बोलते आया हूं, उसके बाद में आपकी मर्जी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।